जल्द से माता आपको ज्योति रूप में दर्शन देगी। जो भी आपकी इच्छा मनोकामना अरदास हो माता के चरणों में लो। तो चलिए अब हमने कर लिए दर्शन माता रानी के। अब हम निकलते हैं चिंतपूर्णी माता, जो कि हमें यहाँ से कोई 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। तो पहले हमने सोचा था ज्वाला जी जाएंगे, पर मैंने किसी से पूछा, वो कह रहे हैं कि आप जाइए पहले चिंतपूर्णी, फिर जाइए आप ज्वाला देवी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेते हैं अपने प्रभु भोलेनाथ जी का नाम। जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ सबके साथ। बाकी आप रास्ता देख सकते हैं, रास्ता काफ़ी शानदार रास्ता और काफ़ी खूबसूरत रास्ता। तो चलिए मंदिर जाने से पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि 10 बजने पे आ गए हैं और पहले करते हैं हम ब्रेकफास्ट। और इस जगह को हम बोलते हैं बनखंडी। और ठंड की बात करूं तो सुबह शाम ठंड काफ़ी ज़्यादा है, पर दिन में ठंड इतनी नहीं है। और ये जो आप रोड देख रहे हो, जी है चिंतपूर्णी जाते बगलामुखी से चिंतपूर्णी का रास्ता। और रास्ते में आपको काफ़ी दुकानें मिल जाएगी खाने पीने के लिए। काफ़ी शानदार रास्ता और सुबह की ठंडी ठंडी हवा में निकलते हुए। और अभी मैंने किसी से पूछा, वो कह रहे दोहरा आएगा, दोहरा से आपको कट लेना है एक तरफ, जो हो जाएगा चिंतपूर्णी की तरफ। और ये लिखा है माता श्री छिन्नमस्ताधाम चिंतपूर्णी। तो जी है मेन गेट, और जहाँ से हम करते हैं एंटर, और जहाँ से लगभग कोई 3 किलोमीटर है चिंतपूर्णी माता। और अब हमें लगेंगे जहाँ से कोई 15 मिनट, 10 से 15 मिनट लगेंगे मंदिर तक पहुँचने में। तो उससे पहले हम करते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है। और जी है मेन मार्केट चिंतपूर्णी माता की। अब मंदिर किस तरफ है? मंदिर जाना है तो गाड़ी लगा लो सामने, तो पार्क पैसे नहीं लगते, फ्री पार्किंग है, और दर्शन करेगा। मंदिर कितना दूर है? मंदिर पार्किंग ऐसा पार्किंग बनी हुई है। प्रसाद ले लेना या कोई ना जो लेना होगा, गाड़ी फ्री लगाओ अपने अंदर और दर्शन करो। तो मेरी पार्किंग है जहाँ टीटी स्कूटी खड़ी है। तो चलिए यहाँ पर लगाते हैं बाइक अपनी। तो मंदिर के पास में ही है और इनका ही होटल है। पहले करते हैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम निकलते हैं मंदिर की तरफ। तो चलिए यहाँ लगाते हैं बाइक अपनी। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं चिंतपूर्णी मार्केट में। तो अभी हमने बाइक एक दुकान पे लगा दी है, जी है इनकी एक दुकान तिलक राज पंजाबी वैष्णो ढाबा, जहाँ हम करते हैं ब्रेकफास्ट। बाकी हम लेते हैं प्रसाद। तो आइए लेते हैं प्रसाद, देखते हैं प्रसाद में क्या है। प्रसाद में क्या क्या होता है? एक नारियल होता है, हाँ चुनरी होती है, माता का स्वाद का सामान होता है, चूड़े होते हैं। ठीक है। कितने का बनता है ये? जैसे आप लेंगे वैसे देंगे, वैसे बना के नहीं रखते, जैसे जैसे आप लेंगे वैसे। नहीं पता लगे ना। चढ़ाना अपने वो देख लो, एक तो नारियल चढ़ता है, चुन्नी देख लो कौन सी लगानी, हल्की लगानी, अच्छी लगानी। तो चलिए अब हमने ले लिया प्रसाद यहाँ से। तो पकड़िए प्रसाद आप जहाँ से। हम दुकान खत्म हो जानी है ना, पकड़ के अपने बूट लाने तो बहुत सारे खड़े होंगे नाले पर मत्था टेकने। ठीक है। तो थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा यहाँ से, कोई 500-600 मीटर हमें पैदल चलना पड़ेगा। तो यहीं पर हमने लगाई थी बाइक अपनी, और यहीं पर हमने किया था ब्रेकफास्ट। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ मार्केट, और इसके बाद हम चलते हैं मंदिर में। तो वहाँ करते हैं दर्शन। ये जी है यहाँ की मेन मार्केट। तो मंदिर से पहले काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पर। आपको प्रसाद वगैरह लेना है तो यहाँ से आपको सारा मिल जाएगा। और एंटर करते ही सामने है हमारे बजरंगबली जी, और आप भी बोलिए मेरे साथ जय श्री राम। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है पूरी मार्केट, यहाँ की मार्केट चिंतपूर्णी माता की मार्केट। तो जहाँ पर हमने बाइक लगाई वहाँ से कम से कम भी हमें 500-600 मीटर पैदल चलना पड़ेगा। और थोड़ी रास्ता ठीक था,
पर अभी आप ये देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, तो अभी हमें थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी चढ़ाई हम चढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है मंदिर तक पहुँचने के लिए। चलो चलो, जय माता दी। तो आप जब आप बाहर में रोड पे बाइक लगाते हो तो कम से कम भी आपको आधा किलोमीटर जहाँ 1 किलोमीटर आपको चलना ही पड़ेगा। लगभग कह रहे थे 500-600 मीटर है, पर मुझे लगता नहीं कि 500-600 मीटर है, और ये 1 किलोमीटर के करीब है। चलिए कोई नहीं, धीरे धीरे पहुँच रहे हैं हम मंदिर में, करके दर्शन, और उसके बाद हम निकलते हैं आज ज्वालामुखी। सामने देख रहे हो यही है मेन गेट इनका, गेट नंबर 1। तो यहीं से चलते हैं अंदर और करते हैं दर्शन। और काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद अब हमें चढ़ने पड़ रही हैं सीढ़ियाँ। और ये है यहाँ की मार्केट, यहाँ भी आपको प्रसाद वगैरह मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। प्रसाद वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कितना दूर है मंदिर यहाँ से? पास में है, यहाँ से सर 80 मीटर। प्रसाद तो ले लिया होगा ना? कोई बात नहीं, साथ में दे चलो फूल ले लो, आयो ले लो, प्रसाद लाओ जुड़े फूल लेने यही उतारे। तो चलिए अब हम यहीं पर उतारते हैं अपने शूज़, 2 मिनट करते हैं रेस्ट, क्योंकि काफ़ी चढ़ाई थी और उसके बाद हमें काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी। और सामने जो आप देख रहे हो वहीं से अब हमें लाइन में लगना पड़ेगा। जय माता दी। जय माता दी। और लाइन की बात करूँ तो काफ़ी लंबी लाइन है। तो चलिए हमें अभी यहाँ पर 15 से 20 मिनट लग जाएंगे लाइन में। जय माता कहाँ से आए आप? हम जलंधर से। जलंधर से, ठीक है। क्या नाम आपका? सैवी। 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 आपका? हिमायन। 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 और सर आप? राकेश। राकेश। चलिए हमने भी कर लिया दर्शन और थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ, 15 से 20 मिनट बैठते हैं। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से ज्वालामुखी। यहाँ से लेते हैं प्रसाद। और प्रसाद में मिलता है यहाँ पर हलवा। तो आप भी बोलिए मेरे साथ, जय माता दी। चने और हलवा। हाँ, ये अनिल कुमार चिंतपूर्णी से महामाई का
चिंतपूर्णी का नगारे का भगत। सर ऐसे बात है, हमारे जो टोकरी है मंग की, सबसे पहले मूंग की टोकरी का श्रृंगार होता है। सेजा भी मंग की टोकरी की लगती है। हमारा जो पीढ़ी दर सेवा कर रहा है हमारा परिवार। बाकी जो है यानी कि इनको रखा गया था पुजारी को, हमारे बुजुर्ग ने, वो सुबह शाम सेवा करने के लिए, तो इसी प्रकार ये सेवा कर रहे हैं और यहाँ हमारा परिवार सेवा कर रहा है। जो भी चर्च होती है वो यही हमारी सेवा है। जय माता। जय माता। माँ चिंतपूर्णी के 51 शक्तिपीठ है यहाँ के, और यहाँ माँ के चरण गिरे थे माँ की चिंतपूर्णी के। तो माँ की सबसे छोटे वाली है और सबसे गुस्से वाली है। यहाँ का प्रसाद, हलवे का प्रसाद जो किसी देवी के नहीं जाएगा, वहाँ बाकी देवियों का प्रसाद यहाँ आ जाएगा, मगर यहाँ का प्रसाद नहीं जाता कहीं भी। कहीं नहीं जाता। यहीं ये है माँ। जय माता दी। बोल साचे दरबार की जय माता। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कलाकृति बनी हुई है माता रानी की। जो मेन डोर है वहाँ पर आप देखिए, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो चलिए, हमने कर लिए दर्शन, हमें काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए। ये है वो सामने आप जो लाइन देख रहे हो, वहाँ से हम लाइन में लगे थे, दूसरी तरफ से गए थे। तो पूरा हमने मंदिर के दर्शन किए और बाकी आपको बता दिए इस मंदिर के बारे में। तो चलिए, अब दर्शन करने के बाद अब हम निकलते हैं सीधे ज्वालामुखी। तो आप भी बोलिए मेरे साथ, जय माता दी। तो चलिए, अब हम दर्शन करके आए हैं चिंतपूर्णी माता के, और ये दर्शन भी हमें काफ़ी अच्छे हो गए। कल हम गए थे बगलामुखी, तो वहाँ भी हमें काफ़ी अच्छे दर्शन हुए और यहाँ भी हमें काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। तो चलिए, अब हम जहाँ से निकलते हैं, ज्वाला जी जो है यहाँ से 22 किलोमीटर, तो हमें कोई आधा पौना घंटा लगेगा। तो वहाँ का देखते हैं कि वहाँ अगर भीड़ होगी तो आज का स्टे हम वही करेंगे, अगर भीड़ नहीं हुई तो हम आज निकल जाएंगे कांगड़ा जी, जहाँ चामुंडा देवी। तो चलिए, अब चिंतपूर्णी के दर्शन करने के बाद अब हम निकलते हैं ज्वाला जी। पहले हम गए बगलामुखी, वहाँ भी हमें काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद हम आए चिंतपूर्णी माता, जहाँ भी हमें काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। तो चलिए, अब चलते हैं ज्वाला जी। 1 घंटा लगा लो हमें ज्वाला जी, तो उसके बाद हमें लगा लो 1 से 1.5 घंटा। वो देखते हैं कि आज स्टे ज्वाला जी करते हैं जहाँ कांगड़ा जी, तो वहीं जाके पता लगेगा। और अभी एक प्रॉब्लम हो गई है, जो मेरा साइड स्टैंड है उसका जो स्प्रिंग है वो टूट गया है। तो अब देखता हूँ कोई रास्ते में कोई दुकान मिलती है तो स्प्रिंग डलवाते हैं। तो अब एक मोड़ आएगा, तो वहीं से हमने लेना है राइट, जो जाएगा ज्वाला जी। टाइम की बात करूँ, टाइम 4 बज के, अगर टाइम की बात करूँ तो 4 बज चुकी है। तो देखते हैं, अगर 1 घंटे में हम फ्री हो जाते हैं वहाँ पर, 1 से 1.5 घंटे में, तो फिर हम निकल जाएंगे कांगड़ा जी। एक प्रॉब्लम पड़ गई, साइड स्टैंड का जो स्प्रिंग है वो टूट गया। तो चलिए, रास्ते में एक दुकान मिली है रॉयल एनफील्ड की, यहीं से करवाते हैं। या इसको काट दो आप। अच्छा, ठीक है। ਹੁਣ ज्वाला जी, फिर कांगड़ा जी, फिर निकलना से अगे चिंतपूर्णी और चामुंडा देवी, फिर अगे मैक्लोडगंज। तो चलिए, अच्छा हुआ रास्ते में दुकान मिल गई है। नहीं, चैन ठीक है, चैन ठीक है, अपने हिसाब नाल है। पर यह है कि रॉयल एनफील्ड का यही है कि रास्ते में आपको कोई भी इसका मैकेनिक मिल जाएगा। चलो जी, कितने हो गए? 70 रुपये। चलो जी, थैंक यू जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम भाई नितिन। नितिन, इधर लोकल का? नहीं, पंजाब दा भाई, अपने पास बोल रहे काम है। अच्छा, चलो ठीक है जी। तो आगे जाके हमें होना पड़ेगा राइट ज्वालामुखी के लिए। ज्वालामुखी 12 किलोमीटर इस साइड, तो इस चौक से हमें लेना पड़ेगा राइट ज्वालामुखी के लिए। और जहाँ से है 12 किलोमीटर।
देखा जाए तो जैसे कि हम निकले थे जम्मू से, तो सीधे गए हम बगलामुखी से हम निकल गए चिंतपूर्णी माता। तो चिंतपूर्णी से हमें फिर वापस आना पड़ा ज्वालामुखी के लिए। तो जो कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, जैसे हम वापस आए तो यहाँ से राइट साइड को रास्ता गया 12 किलोमीटर, और इसी 12 किलोमीटर से हमें फिर वापस आना पड़ेगा। फिर हमें जहाँ से जाना पड़ेगा कांगड़ा जी। बाकी देखते हैं वहाँ जाके कि कोई और रास्ता भी है यहाँ, यहीं से हमें वापस आना पड़ेगा। और अब मैं करवाने जा रहा हूँ आपको ज्वालामुखी जी के दर्शन। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं ज्वाला जी के पास, और ये है जहाँ की मार्केट। तो मंदिर देखते हैं अब कहाँ पर है। ये है ज्वाला देवी की मार्केट। दर्शन करते हैं, पहले देखते हैं कितना टाइम लगता है। अगर हो जाते हैं दर्शन तो दर्शन होते हैं तो आज ही निकल जाएंगे। हमने बाइक यहीं पर लगाई दुकान के पास। तो जो सामने देख रहे हो, सामने है बस स्टैंड और ये है यहाँ का टैक्सी स्टैंड। तो यहाँ पर अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हो तो काफ़ी आपको होटल्स वगैरह गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। तो चलिए अब लेते हैं प्रसाद, तो निकलते हैं मंदिर की तरफ और करते हैं दर्शन। तो आप प्रसाद बना दो हमारा, ठीक है। और फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं ज्वालामुखी। तो अभी हमने बाइक लगा दी सामने, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक दुकान के बाहर हमने बाइक लगाई है। तो ये है टैक्सी स्टैंड और उसके सामने ही है बस स्टैंड। तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर में। देखो प्रसाद भी ले लिया हमने। तो सामने ही गेट है, गेट से करते हैं एंटर और उसके बाद हम चलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। और आप भी बोलिए मेरे साथ, जय माता दी। वो सामने है, ये है मेन बस स्टैंड और ये है इधर टैक्सी स्टैंड। तो हम अभी जा रहे हैं तो मंदिर के गेट। तो ये है मंदिर का मेन गेट, ये है मंदिर का मेन गेट। तो इसी गेट से हमें करना है एंटर। और ये है यहाँ की मार्केट। तो ये देख लीजिए आप यहाँ की मार्केट। तो हमने, आप जैसे ही कभी बस से आते हो या टैक्सी लेके आते हो तो साथ में ही गेट है, गेट से आप एंटर करते हो। तो ये आप पूरी मार्केट देखिए, यहाँ पर आपको कोई भी प्रसाद वगैरह चाहिए तो यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए अब हमें थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। और जी मैं आपको पूरी मार्केट दिखा रहा हूँ ज्वालामुखी की। तो फाइनली हम, और सामने आप लास्ट में देखिए, वहाँ से हमने पैदल ट्रैक किया। पैदल ट्रैक करने के बाद फाइनली हम पहुँच गए मंदिर के पास। और यहाँ से हमें कुछ सीढ़ी तय करनी पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा सीढ़ी चढ़ने के बाद शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी, और ये इनका मेन गेट। तो चलिए इस गेट से करते हैं एंटर। और ये है मंदिर के अंदर का दृश्य। और जो सामने देख रहे हो आप, वो लिखा है गोरक्ष डिब्बी का मंदिर। और सामने देखिए हमारे भोलेनाथ। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। और ये है वही प्राचीन तालाब जब अकबर ने ज्योति, माँ की ज्योति को बुझाने के लिए यहाँ पर जो तालाब निकाला था, इसकी को हम बोलते हैं प्राचीन तालाब। ये देखिए सामने, पर उस ज्योति को, माँ की ज्योति को ये बुझा ना पाया। तो चलिए चलते हैं अंदर, मंदिर के दर्शन करते हैं। पहले यहाँ से करते हैं एंटर। जय हो। तो चलिए अब हम
करके आए हैं दर्शन माता रानी के, ज्वालामुखी जी के। तो जय माता दी। जय माता दी। काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए हैं। तो अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो चलिए आपको मैं बाहर से मंदिर दिखाता हूँ। बाकी और भी है यहाँ पर, तो चलिए ऊपर भी चलते हैं, आपको मैं मंदिर दिखाता हूँ सारा। और वो बैठे हैं हमारे भोलेनाथ। चलिए अभी हम अंदर करके हैं दर्शन। अब कह रहे हैं कि ऊपर वाली साइड जाइए, जो मेन ज्योति जो जल रही है वो ऊपर की साइड हमें जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं ऊपर, वहाँ भी करते हैं दर्शन और वहाँ देखते हैं कि फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी लाउड है कि नहीं है। तो चलिए निकलते हैं ऊपर की साइड। और यह है इसके सामने ही जय माता दी, जय ज्वाला दुर्गा। ये ओम है, ओम के नीचे मुख है, मुख के नीचे जल है। जल से माता आपको ज्योति रूप में दर्शन देगी। जो भी आपकी इच्छा मनोकामना अरदास हो माता के चरणों में लगाओ। दर्शन करने के बाद ये माता जी का खप्पर है, पूजा इसमें रखनी है। ध्यान आपको सबको यहाँ रखना ओम पर, यहाँ से माता दर्शन देगी। लगाओ अपनी अरदास। जयकारा शेरा वाली दा, दरबार की जय। हे ज्योति रूप ज्वाला माँ तेरी ज्योति सबसे न्यारी है, हर एक जन इसका परवाना। जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा, ज्वाला की जय। हर एक जन इसका पुजारी। जय माता दी। चलो जय माता दी। चलो माता। हाँ बस। तो चलिए अभी मैंने आपको करवाए ज्वाला जी के दर्शन और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बहुत ही अच्छा लगा, मन को सुकून मिल गया। अच्छा करो। ठीक है बाबा जय हो। जय हो। तो अभी हम गए थे यहाँ पर गोरख देवी का मंदिर है जो, तो वहाँ गए थे, वहाँ हमने दर्शन किए। तो बाकी मैंने आपको ज्वाला माता के दर्शन करवाए। तो आप फिर भी देख लीजिए, आप फिर से देख लीजिए, ये है पूरा मंदिर। तो ये था मेन मंदिर जहाँ पर हमने सबसे पहले दर्शन किए। और अभी हम अंदर आए हैं हॉल के अंदर। तो सामने ही है जो आपको पता ही होगा अकबर का चढ़ाया हुआ छत्र। तो जब ये छत्र चढ़ाया गया था तो ये सोने का था। तो उसके बाद ये कौन से धातु का हुआ है वो आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा सके हैं। जय माता दी। सामने बना बच्चों के नाम का, परिवार के नाम पर डंका लगा। तो चलिए अब हमने कर लिए दर्शन ज्वाला माता जी के। तो ज्वाला जी के दर्शन करने के बाद अभी हम बैठे हैं होटल में। तो हमने सोचा यहाँ पर थोड़ी कुछ खाते हैं, तो हमने यहाँ पर मंगाई थाली। तो खाना खाने के बाद में हम डिसाइड करते हैं कि आज यहाँ रुकते हैं या कांगड़ा के लिए निकलते हैं। तो चलिए अब हमने थाली मंगा ली है। थाली में है दाल, पनीर, कढ़ी, दही और साथ में चावल और साथ में रोटी। ठीक है, चलते हैं। अब हमारा प्लान बन गया कि आज हम ज्वालामुखी में रुकेंगे। तो कल हम कांगड़ा जी और उसके बाद चमुंडा देवी निकलेंगे हम। तो हमें जहाँ इस होटल का खाना काफ़ी अच्छा लगा। आप जब भी आते हो तो ज्वालामुखी मंदिर है, मंदिर से आते ही नीचे तो इनकी दुकान है जय दुर्गा वैष्णो ढाबा। जय दुर्गा वैष्णो ढाबा। ये सामने रास्ता जो मंदिर तक जाएगा। तो अभी हम आए थे नीचे से, उसी के बीच में आपको ये ढाबा मिल जाएगा। तो चलिए अब हम निकलते हैं होटल की तरफ।
तो चलिए अब हम आ गए हैं रूम में। तो हमारा जो प्लान बना कि आज हम रुकेंगे ज्वाला देवी, कल हम करेंगे कांगड़ा देवी और साथ में चामुंडा देवी। तो चलिए पहले मैं आपको रूम बता दूं। ये है हमारा रूम, ये लगा है बेड और साथ में अटैच बाथरूम, और ये पड़ा है हमारा सामान, बिखरा हुआ सामान, पूरे घर का सामान। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, बाकी हम सुबह मिलते हैं आपसे। तो कल हम निकलेंगे कांगड़ा जी और साथ में चामुंडा देवी। तो चलिए आज के लिए गुड नाइट। गुड नाइट। जय माता दी। जय माता दी।